अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग मल्टीपल वीज़ा को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों को पता है रिसेंटली जो 14 कंट्रीज़ के लिए सऊदी अरब ने मल्टीपल वीज़ा को बैन किया था। इसका सबको तो पता है, लेकिन जो इसके पीछे एग्जैक्टली जो फैक्ट्स हैं वो किसी को भी नहीं पता और ना किसी ने बताए हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्लियर करूँ और आप लोगों को जो एक्चुअल रीज़न है वो बताऊँ कि जो उन्होंने हद से पहले मल्टीपल वीज़ा जो बैन किया है, जो रिस्ट्रिक्ट किया है, जितनी भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आई हैं वो सिर्फ इस वजह से आई हैं। तो जो इसके पीछे फैक्ट्स थे वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँ, ताकि जितनी भी मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। सेकंड, मल्टीपल वीज़ा को लेके अभी नई अपडेट्स क्या हैं, इधर ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग इसको नई अप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जो नई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आई हैं रिसेंटली और जो बैन किया गया 14 कंट्रीज़ के लिए मल्टीपल वीज़ा, इसके पीछे के फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को काइंडली पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, ताकि जितने भी लोग परेशान हैं मल्टीपल वीज़ा को लेके, उनके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उनके लिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये किन वजूहात की वजह से बंद हुआ, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और ये दोबारा कब ओपन होगा, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ। और मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स बताता हूँ कि जिसकी वजह से जो इन्होंने बैन किया है मल्टीपल वीज़ा। तो आपको पता है कि रिसेंटली 1 फरवरी से मल्टीपल वीज़ा को बैन कर दिया था 14 कंट्रीज़ के लिए, विदाउट एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो सब लोग यही कह रहे थे कि शायद ये हज तक ऐसा हुआ है और हज तक ये बैन हुआ है, लेकिन इसके पीछे के फैक्ट्स किसी ने नहीं बताया कि ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों हुआ है। तो उन सारी वजूहात की डिटेल्स मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और मल्टीपल वीज़ा की जो अपडेट्स हैं वो भी बताऊंगा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दोबारा से ओपन हो गया और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि दोबारा रीओपन होने के बाद मोफा से सिर्फ ये ओपन हुआ है, और यहाँ पे लोग सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वीज़ा निकल भी रहे हैं, लेकिन वीएफएस सेंटर में ये प्रोसेस नहीं हो रहा। और वीएफएस सेंटर वाले अगर इसका प्रोसेस पहले कर भी रहे थे तो वो मल्टीपल वीज़ा को कन्वर्ट करके सिंगल में लगा के दे रहे थे और विद लिमिटेड डेज़ के लिए, ताकि जो लोग भी हैं वो लिमिटेड डेज़ के लिए यहाँ पे आएँ, स्टे करें और वापस चले जाएँ। हज से पहले आपको पता है उम्रा वीज़ा भी बैन होता है, तो इन मल्टीपल वीज़ा को लेके भी इन्होंने इस साल काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई हैं, ताकि लोग कम से कम यहाँ पे आएँ और जो लोग आ रहे हैं वो भी लिमिटेड डेज़ के लिए यहाँ पे रहें, उसके बाद वापस चले जाएँ। ओके, अगर मैं बात करूँ अब हज 2024 की कि ऐसा क्या हुआ उसमें कि जिसकी वजह से ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मोर देन 1.8 मिलियंस लोगों ने हज परफॉर्म किया था लास्ट ईयर 2024 में, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता है कि सऊदी अरब में और स्पेशली मक्का में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर में भी मोर देन 50 डिग्री इंक्रीज़ कर जाता है समर्स में। तो और स्पेशली हज के दौरान एक तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है और हीट बहुत ज़्यादा होती है ओपन एरिया में, ठीक है। तो इस एक्सट्रीमली हीट की वजह से आप लोगों को पता है कि 1300 जो हाजी थे उनकी अमवात हुई है लास्ट ईयर हज के दौरान, ठीक है। और आपको पता है कि ये जितने भी लोग थे जो फोत हुए हैं, ये मोस्टली विजिट वीज़ा पे थे। सेकंड, इनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे कि एयर कंडीशन रूम नहीं थे, ट्रैवल फैसिलिटी नहीं थी उनके पास, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। जिसकी वजह से उनको इतनी सारी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा और वो उनके लिए फिर ये मौत का बायस भी बना, ठीक है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग जो है वो फोत हुए। ये तो सिर्फ वो लोग थे जो फोत हुए ओके। इसके अलावा जो जो इफ़ेक्ट हुए गर्मी की वजह से, जो कि जिनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, वो मोर देन 3000 थे, ठीक है। तो आप सोच लें कि ये कितने ज़्यादा नंबर में लोगों को इसमें मसला बना, लेकिन ये सब इलीगल थे, अनरजिस्टर्ड थे। क्योंकि अगर जो लोग रजिस्टर्ड तरीके से या लीगल वे पे जाते हैं, या जो लोग बाकायदा हज का पैकेज लेके अगर वो लोकल बाय करें या इंटरनेशनल लेवल पे लेके आएँ, तो सऊदी गवर्नमेंट उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। उनको बेसिक हर फैसिलिटी मिलती है, उनको अकोमोडेशन विद प्रॉपर एयर कंडीशन, उसके बाद फूड, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, सिक्योरिटी, हर चीज़ को सऊदी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मसला सिर्फ उन लोगों के लिए बनता है जो इलीगल वे पे जाते हैं, जैसे विजिट वीज़ा वाले जाके परफॉर्म करते रहे हज, तो जिसकी वजह से ये सारी जो अमवात भी हुई हैं, मिसमैनेजमेंट हुई है। और आपको पता है फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये रिपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उन्होंने जो है इस साल इसको बंद किया है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप स्क्रीन पे देख भी लें कि जितने भी ममालिक इसमें इंक्लूड थे, जिनके लोग विजिट वीज़ा पे हज परफॉर्म कर रहे थे इलीगली और जिनकी अमवात हुई हैं, मोस्टली उन लोगों के वीज़े ही बंद हुए हैं, उन कंट्रीज़ के वीज़े ही सऊदी गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सारी सिचुएशन इस टाइम बनी है, कि इसके पीछे फैक्ट्स क्या थे, कि इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को कम से कम करने के लिए उन्होंने ये सारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ठीक है। ताकि आप कोई इलीगल काम ना करो, इस वीज़ा पे आके तो वीज़ा को मिसयूज़ ना करो। हालाँकि आपको पता है कि जब विज़िट वीज़ा इशू होता है तो उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि विज़िट जो विज़िटर्स हैं वो नॉट अलाउड फॉर हज, ठीक है। ये बाकायदा वीज़े के ऊपर मेंशन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आके वो इलीगली हज परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल बनते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब इन
ये सारी चीज़ें होंगी ऐसी, तो इनका फिर इफ़ेक्ट सब पे पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ लोगों की वजह से जो मसले बने हैं, अब उन सब कंट्रीज़ के लोगों को वो फेस करना पड़ रहा है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हमें कोई काम करने जा रहे हैं, प्रॉपर वो लीगल वे में जाके करें, ठीक है। और जो उसका असल तरीका है उस हिसाब से आए। जैसे अगर आप हज करना चाहते हैं, तो आपको आपके अपनी जो लोकल कंट्रीज़ है वहाँ से भी आपको फुल पैकेज मिल जाता है, हर तरह के पैकेजेस मिलते हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी पैकेज जो लेना चाहते हैं वो लें, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आके यहाँ पे हज परफॉर्म करें। और अगर आप यहाँ पे लोकली रहते हैं सऊदी अरब में, तो भी आपको इसमें पैकेजेस, कई तरह के पैकेजेस मिलते हैं। आप उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो लेके आप हज परफॉर्म करें। और फिर आपको ऐसी फैसिलिटीज़ भी दिए प्रोवाइड करेंगे वो, कि आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। और ये जो हज का जो एक रुकन है वो अच्छे तरीके से अदा भी हो जाएगा, और आप लोगों को इसमें करने का मज़ा भी आएगा। ओके, हमें इस चीज़ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि ना हम खुद ऐसा काम करें, ना दूसरों का ऐसा मशवरा दें कि वो ऐसा काम करे, कि जिसकी वजह से इंडिविजुअली भी बंदों को नुकसान उठाना पड़े, और उसकी वजह से बाकी सब लोगों को भी इसका जो परेशानी का सामना करना पड़े, ठीक है। बाकी मल्टीपल विजिट वीज़ा को आपको पता है कि जो अभी VFS ऑफिस में प्रोसेस तो नहीं हो रहा, और जिन लोगों के पहले हुए आपको पता है कि वो सिंगल एंट्री लग के आया 55 डेज़ के लिए। तो वो लोग अभी ट्रैवल करेंगे, उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ पे आएँ, देखें आके एक्सटेंड होता है या नहीं होता। लेकिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैंने पहले ही बताया था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऊपर वो गाइड उन्होंने लिमिटेड जो डेज़ हैं वो मेंशन किए हुए हैं कि आप सिर्फ इस डेट तक रह सकते हैं वहाँ पे। तो खैर बाकी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, कई लोगों को अभी भी नहीं पता कि VFS में प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिंगल एंट्री लग के आ रहा है। बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसकी वैलिडिटी को लेके मुझे थोड़ा-सा एक डाउट है, इसमें मैं मेक श्योर नहीं हूँ, मैंने सर्च करने की कोशिश की है। मैंने जो सुना है या मुझे अब तक जो पता था वो ये है कि जब मोफा से वीज़ा इशू हो जाता है, अप्रूवल आ जाती है, तो विदिन 90 डेज़ हमें उसको प्रोसेस करवाना होता है, ठीक है। लेकिन मैंने किसी से सुना भी था कि 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन मैंने इसको सर्च किया किसी ऑफिशियल साइट से, मुझे कोई प्रॉपर इसका डाटा नहीं मिला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसके अलावा भी मैंने सारा चेक कर लिया। जो टूरिस्ट वीज़ा है वो 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। जो जो लोग ई-वीज़ा हासिल करते हैं वो 1 ईयर के लिए होता है, 1 ईयर के अंदर आप आ सकते हैं। लेकिन जो मल्टीपल वीज़ा को प्रोसेस करने का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लिमिट है, उसका मुझे अभी तक कोई एग्जैक्टली फिगर कोई नहीं मिला, एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये 90 डेज़ के अंदर प्रोसेस करवाना होता है, ठीक है। अब एक्चुअल फैक्ट्स इसका नहीं पता। तो जिन लोगों के पास अभी हैं जनवरी के वीज़े थे या फरवरी के वीज़े थे, तो अभी जब हज के बाद ये दोबारा रीओपन होंगे तो फिर वो प्रोसेस करवाएंगे, तो ही इस चीज़ का क्लियर होगा। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लोग इसमें पूछेंगे कि दोबारा जो मल्टीपल वीज़ा कब ये दोबारा ओपन होगा। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ये हज के बाद दोबारा ओपन हो जाएंगे 1 मुहर्रम से। जब उम्रा वीज़ा ओपन होता है तो उसके साथ इंशाल्लाह मल्टीपल वीज़ा भी दोबारा से ओपन हो जाएगा, और नॉर्मल इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा VFS या तशहीद सेंटर से, ठीक है। तो इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इसमें एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाएँ, और आपको बताया जाए कि जो लास्ट ईयर ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल बने हैं, कि बाकी मल्टीपल विजिट वीज़ा को लेके या सिंगल एंट्री वीज़ा को लेके या ओवरऑल कोई भी नई अपडेट्स आई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बस आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें, और बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड भी की हुई हैं, आप जाके वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, या कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।